नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, अब आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। विराम। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। विराम पेरा। योग भारतीय ज्ञान की हजारों वर्ष पुरानी शैली है। विराम। हजारों मूर्तियाँ इसके संबंध में योग की स्थिति में अभी तक प्रामाणिक रूप में हैं। विराम। भगवत गीता में अनेकों बार योग शब्द का उल्लेख किया गया है। विराम। योग के साक्ष्य सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता तथा बौद्ध एवं जैन दर्शन में किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ है। विराम। योग के प्रसिद्ध ग्रंथों में पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र एवं वेदव्यास द्वारा रचित योग वाणियाँ का विशेष महत्व है। विराम। नागेश भट्ट द्वारा रचित योग सूत्रवृत्ति भी विख्यात है। विराम पेरा। योग के 8 अंगों को अष्टांग कहते हैं, जिससे 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। विराम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि को योग के 8 अंग माना जाता है। विराम। योग में प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति एवं आयाम का अर्थ ऊर्जा पर नियंत्रण होता है। विराम। अर्थात श्वास लेने संबंधी कुछ विशेष तकनीकों द्वारा जब प्राण पर नियंत्रण किया जाता है तो उसे प्राणायाम कहते हैं। विराम। प्राणायाम के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। विराम पेरा। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। विराम। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व को प्रायः एक मत से स्वीकार किया गया है। विराम। जैन और बौद्ध दर्शनों में भी योग के महत्व को स्वीकृति प्राप्त है। विराम। वर्तमान समय अर्थात आधुनिक युग में योग के महत्व में और अधिक अभिवृद्धि हुई है। विराम। मनुष्यों में बढ़ती व्यस्तता एवं मन की व्याकुलता इसके प्रमुख कारणों में से हैं। विराम। आधुनिक मनुष्य को आज योग की अत्यधिक आवश्यकता हो गई है। विराम। मन और शरीर अत्यधिक तनाव, प्रदूषण एवं भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। विराम। व्यक्ति के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी स्थिति में
असंतुलन आ गया है विराम। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है विराम। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने वाला है विराम। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है विराम। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है विराम पेरा। कई बड़े योगियों और गुरुओं द्वारा योग को परिभाषित किया गया है विराम। श्री श्री रविशंकर के अनुसार योग सिर्फ व्यायाम और आसन ही है। यह भावनात्मक एकीकरण और रहस्यवादी तत्व का स्पर्श लिए हुए एक आध्यात्मिक ऊंचाई है जो आपको सभी कल्पनाओं से परे की एक झलक देता है विराम समाप्त। तो दोस्तों ये था डिक्टेशन। इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।